In this video lecture, we will discuss adverb. So let's start. So adverb is basically a word that adds more meaning to a verb, an adjective, another adverb or the whole sentence. जब भी आप adverb पढ़े होंगे तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. यूजुअली क्या होता है कि जो एडवर्ब होता है वो एल वाई पर ख़त्म हो रहा होता है, मगर कभी कभार कुछ एडजेक्टिव्स भी एल वाई पर ख़त्म हो रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब. वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल. दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि जो एडवर्ब कभी कभार जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स के साथ भी यूज़ होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह आपको ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी पता होना चाहिए कि मैनर का एडवर्ब कब आएगा, टाइम का कब आएगा, प्लेस का कब आएगा. इसी तरह आपको स्पेलिंग एरर्स का भी पता होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार हमें ये नहीं पता चलता कि दैट हाउ वी हैव टू यूज ऑल टुगेदर विद डबल एल या फिर ऑल टुगेदर सिंगल एल. ठीक है, इसी तरह ऑलरेडी डबल एल वाला ऑलरेडी आपने कैसे यूज कर रहे हैं या सिंगल एल वाला ऑलरेडी कैसे यूज कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. So the first rule for today is we form the adverb of manner by adding ly to an adjective. However, there are some adjectives which do not take ly, and similarly there are adverbs which take adjective rather than that of adverbs. तो जो उनसे वर्ड्स आपने याद करने हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर दैट ऑफ एडवर्ब्स, वो कौन से हैं? सीम, लुक, अपीयर, साउंड, प्रूव, टर्न, ग्रो, बिकम, एक्सेट्रा. अब इसके एग्जांपल्स अभी जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, द आइडिया साउंड्स ग्रेट. अब ये जो वर्ब है साउंड्स, इसके साथ अपने एडजेक्टिव लिया है, एडवर्ब नहीं लिया, जो कि ग्रेट है. इसी तरह हर एक एल वाई पर ख़त्म होने वाला एडवर्ब वर्ड एडवर्ब नहीं होता. एल वाई सफिक्स आप कुछ एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिजरली, कॉवर्डली, फ्रेंडली, डेडली, मैनली, फादरली, एक्सेट्रा. अब कुछ एग्जाम्पल ये आप देख लें, जैसे यहाँ पर मेंशन हुई है कि दैट शी बिहेव्ड इन अ कॉवर्डली मैनर when she saw a stranger. अब यहाँ पर ये जो कॉवर्डली है, ऑल्दो ये एल वाई पर खत्म हो रहा है, बट ये एडवर्ड नहीं बल्कि एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है. अब एक प्रैक्टिस एमसीक्यू है विच यू हैव टू सी फॉर अ वाइल बिकॉज ये आपके पास पेपर में आया हुआ है एमडीकैट के. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो द लवली सेंटिमेंट है, ऑल्दो ये जो है प्रपोजिशन का एमसीक्यू है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे इस वजह से मेंशन किया है टू हेल्प यू नो कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना लवली सेंटिमेंट्स, तो देखिए उसको उसने जो लवली है वो एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है यहाँ पर. तो अगर आपको कल को इस तरह से दोबारा स्टेटमेंट आती है तो यू जस्ट डोंट हैव टू कंफ्यूज इट कि आप इसको एडवर्ब ना करते हैं. ठीक है, ऑल्दो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, द लिवली सेंटिमेंट्स वर go for repeating. We go for repeating. Now we will discuss the rule number 2, which quotes that adverb ending in ly is used with some adjective. ठीक है, अब यूजुअली जब आप ly वाले adverbs बेसिकली मैनरली वाले होते हैं, यानी कि मैनर के adverbs होते हैं, इनको यूजुअली आप क्या करते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है ना उसके साथ यूज करते हैं, और वो भी एडजेक्टिव के पास्ट फॉर्म हो सकती है या थर्ड फॉर्म हो सकती है. अब इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि एवरीबॉडी वाज एक्सट्रीमली अनॉयड विद द जूलियन. अब यहाँ पर अनॉयड जो है वो एक तो ये कि पास्ट पार्टिसिपल है, दूसरा एडजेक्टिव है अनॉय होना. ठीक है, और तीसरा ये कि यहाँ पे आपने एक्सट्रीमली यूज कर लिया. ठीक है, जो कि मैनर ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. इसी तरह दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, यहाँ पर सरप्राइजिंगली होगा. इसी तरह इट वाज अनबियरेबली स्टिफलिंग इन द ड्राइवर्स कैबिन. अनबियरेबली यहाँ पर एडवर्ब है. इसी तरह आई केम टू द कंट्री एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली. अगेन फ्रेंडली आपके पास ऑलरेडी क्या था, एडजेक्टिव था, और उसके साथ आपने एल वाई एडवर्ब यूज कर लिया जो कि यहाँ पर वंडरफुली है. और लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि द चिल्ड्रन वर फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप. ठीक है, तो जो अब यहाँ पर अगेन जो है वो फुली यहाँ पर जो है ना एल वाई वाला एडवर्ब है. द चाइल्ड वाज फुली एड्रेस्ड, सॉरी dressed. The child was fully dressed and sitting on her father's lap. अब जो थर्ड एग्जाम्पल है, सॉरी थर्ड रूल नंबर है, वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि दैट ऑलवेज यूजेस सेमीकोलन बिफोर एंड कोमा आफ्टर द कंजंक्टिव एडवर्ब्स.
एडवर्ब्स कौन से होते हैं जो कि कंजंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कौन से हैं, देयरफॉर है, हाउएवर है, ठीक है। जब आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना होता है ना इसके थ्रू, तो देन यू यूज दिस थिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वॉज हॉट देयरफॉर वी वेंट स्विमिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयरफॉर से पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आया है। इसी तरह इट वॉज हॉट, इसको दूसरी तरह लिखने का तरीका यह है कि आप उसको सेमीकोलन की जगह फुल स्टॉप लगा दें और उसके बाद फिर देयरफॉर का टी बड़ा कर दें। इसी तरह हाउएवर के बाद अगेन कोमा, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। नॉनदलेस के बाद फिर से कोमा, दैट इज द proposition. We seem to have strength, but it is only the appearance of strength, otherwise we are weak and without motion. Again यहाँ पर otherwise से पहले semicolon यूज हुआ है और otherwise के बाद जो है वो comma यूज हुआ है. Next rule is regarding enough. Enough is basically an adjective as well as an adverb. अगर तो एडवर्ब जो इनफ है वो एडजेक्टिव के बाद यूज होगा तो इसका मतलब है वो एज एडवर्ब यूज हो रहा है, लेकिन अगर वो नाउन से पहले यूज होगा तो इसका मतलब वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. इस चीज को समझने के लिए पहले आप कुछ एग्जांपल्स देखें because it will help you understand better. पहले एग्जांपल देखें, this shirt isn't big enough. Big is adjective, तो उसके साथ आपने क्या यूज किया, enough. तो enough यहाँ पर क्या हुआ, adverb. इसी तरह you are old enough. अगेन old आपके पास क्या है, adjective, तो आपने enough यूज किया which is then adverb. इसी तरह he was kind without being soft and understood them well enough. well क्या है, adjective, तो यहाँ पर जो enough यूज हो रहा है वो भी क्या होगा, adverb. A flask of cold water became hot enough to make tea. अगेन हॉट इज एडजेक्टिव, तो उसके बाद चूंकि इनफ यूज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोजीशन होल्ड कर रहा है वो बेसिकली एडवर्ब की है. इसी तरह जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है उसको आपने एक असेंडिंग मैनर में यूज करना होता है. असेंडिंग मैनर कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मिनट्स या आवर्स का पता है तो पहले आप वो मेंशन करेंगे, फिर आपको डे या डेट का पता है फिर आप वो मेंशन करेंगे, फिर अगर आपको वीक का पता है फिर आप वो मेंशन करेंगे, फिर आप मंथ मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद आप ईयर पे जाएंगे. जैसे पहले एग्जाम्पल है कि दैट द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड एट 7 AM, ठीक है, ऑन मंडे दिस वीक. दूसरे एग्जाम्पल है ही विजिटेड मी एट 7 o'clock on Monday in July in 2017. अब ये MPT फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली, क्योंकि ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है. MPT फार्मूला क्या है, ये बेसिकली ये फार्मूला है कि जब भी आपके पास ढेर सारे एडवर्ब्स आ जाते हैं सेंटेंस में, तो ऑर्डर टू प्लेस देम इज टू प्लेस द एडवर्ब ऑफ मैनर एट फर्स्ट, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एट द एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. इसकी एग्जांपल आप देखें कि that he was welcomed nicely at the airport yesterday. Nicely is the adverb of manner, at the airport is the adverb of place, and yesterday is the adverb of time. नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आपके पास जो है वो दो या दो से ज्यादा एडवर्बियल्स आ जाते हैं सेंटेंस के एंड पे, तो आपने ऑर्डर क्या रखना है. ऑर्डर आपने ऐसे रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द ड्यूरेशन, दैट हाउ लॉन्ग डिड इट हैपेंड. दूसरी चीज आपने देखनी है फ्रीक्वेंसी, दैट हाउ ऑफन. एंड तीसरी चीज आपने जो है ना वो टाइम याद रखना है कि दैट व्हेन. अब इसकी भी अगेन दो एग्जांपल्स हैं. पहली एग्जांपल है कि दैट वी वेंट टू कराची 3 times. Again, 3 times is the frequency and last year is the time. I shall visit Kalam for a few days. Again, a few days क्या है आपके पास duration है और in March आगे आ गया जो कि again time है. तो ये आपने याद रखना है कि first of all there is duration, then frequency, and at the end there is time. Next is rule number 5. यूजुअली जो ऑर्डर होता है ना एडवर्बियल्स को प्लेस करने का, वो ये होता है कि आपने रूल नंबर 5 ये कहता है कि आपने शॉर्ट एडवर्बियल्स को पहले लिखना है और फिर लॉन्गर एडवर्बियल्स को लिखना है, अनलेस देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एक्सेप्शन जिसमें हम डिफरेंट कर लेते हैं ऑर्डर. जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड, तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले आएगा वर्ड, देन आएगा फ्रेज एंड एट द एंड क्या आएगा, क्लॉज. जैसे they arrived back at 1 o'clock while I was sleeping. I remained in the third 3 times as long as anyone else. Again आप देख रहे हैं, third, then 3 times, then as long as anyone else. ठीक है. The gay songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung. Rule number 5 की extension है कि that adverbs of frequency like often, always, ever, never, etc. don't usually go after a verb phrase. ठीक है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हार्डली गो देयर, ठीक है। इसी तरह आई ऑफन enjoyed द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, ठीक है। अब और इसी तरह तीसरा है कि that those who were usually content to live were with their loneliness emerged from their hideouts to join the gaiety of the streets। अगेन आपने यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जैसे ऑफन है, ऑलवेज है, एवर है, नेवर है, ठीक है। ये एडवर्ब फ्रेज के बाद नहीं यूज होते बल्कि उससे पहले यूज हो रहे थे। पहले एग्जांपल में गो से पहले हुआ, दूसरे एग्जांपल में एंजॉयड से पहले हुआ। इसी तरह कंटिन्यू टू लिव है तो उससे पहले हुआ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। Then is rule number 6, which quotes that altogether is an adverb and means completely or in total, whereas altogether, यानी कि double L वाला altogether are two words that mean to be together in one group. For example, he was an altogether milder and less furious animal. यहाँ पर altogether जो है वो किस तरह यूज हुआ overall के सेंस में, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल वो ये है already is an adverb and means before a particular time, whereas already double L वाला all already are two words that means all already। इसकी भी दो examples आप देख लें कि the students and Shakespeare the students are already acquainted with the work of Shakespeare। अब यहाँ पर already कहते हैं already मतलब ये कि पहले से ही at particular time जो है ना उससे पहले ही event हो चुका है, ठीक है। इसी तरह वी आर ऑल रेडी टू लीव फॉर हॉलीडेज, यानी कि हम सब तैयार हैं। ये तैयार है किस सेंस में, और ये है कि पहले से ही ऐसा हो चुका है। इसी तरह इट वाज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट। अगेन यहाँ पर ऑलरेडी जैसे आ गई, ठीक है, पहले से ही, वक्त से पहले। So, rule number 6 की last extension ये है कि that some and still are used in positive sentence, whereas any and yet are used in negative or interrogative sentence। इसके examples हैं कि that I don't want any bread। अब again any जो है वो negative sentence में use हुआ है। इसी तरह we have not got acclimate to village life yet। Again यहाँ पर not use हुआ तो it is the indicative की negative sentence है। अब ये ओवरऑल एग्जाम्पल ऑलरेडी ही किया गया है कि that he had in fact already begun to sink in the into that creeping dry rot of pedagogy। अगेन यहाँ पर ऑलरेडी जो यूज हुआ है वो क्या है, वो बेसिकली आपके पास इस सेंस में यूज हो रहा है आगे ही, बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। इसी तरह आई therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether। अगेन altogether मतलब ये कि ओवरऑल के सेंस में यूज हो रहा है। और लास्ट में है कि that in the west women had not yet succeeded in obtaining all these benefits। again yet जो है ना वो not की वजह से आपने यूज किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। So this is all for today, thank you so much, Allah Hafiz।